हेलो गाइस, वेलकम टू माय सीरीज़। मैं हूँ रूट और आज की इस वीडियो में थोड़ा कुछ अलग उटपटांग हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम एक ही नेटवर्क पे मल्टीपल अटैक करेंगे। जैसे कि मैं इसमें यूज़ करूँगा फन वाईफाई क्रैकर सुधा पे। फिर मैं उसी में ही ट्राई करूँगा कि जो है MDK3 अटैक करूँ, यानी कि डी ऑथेंटिकेशन करूँ। और फिर और एक मैं वाईफाई अटैक करूँगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अपनी जो है वर्ड लिस्ट यहाँ पे बना रखी है, password.txt। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल जो है उसे ओपन कर देता हूँ। पहला वाईफाई के लिए तो वाईफाई लिख देता हूँ। तो मैं मॉनिटर मोड में भी चला जाऊँगा और जो है वाईफाई की जो स्क्रिप्ट है वो रन हो जाएगी। बेसिकली मैं सेकंड में आ जाता हूँ, एरो डंप कर देता हूँ आसपास के नेटवर्क जितने भी होते हैं, और उसमें MDK3 करता हूँ सुधा के नेटवर्क पे। बेसिकली मेरा सुधा के नेटवर्क पे ही अटैक है। और पिछले वीडियो में मैंने जो वाईफाई जामिंग की एडवांस वाली वर्जन थी, उधर एक क्वेश्चन उठना चाहिए था कि अगर कोई बंदा वाईफाई पे कनेक्ट नहीं है तो क्या उससे पैकेट कैप्चरिंग होगी। बेसिकली नहीं होगी, लेकिन वो वाईफाई से पीयर टू पीयर कनेक्शन बना के उसी पे डी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि कोई न्यू बंदा अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। बेसिकली MDK3 अटैक होता है उसमें। ठीक है, तो MDK3 को किसी भी क्लाइंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो कनेक्ट करने ही नहीं देता है किसी को। ठीक है, इसलिए वाईफाई से जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसका पैकेट कैप्चरिंग का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इसे अभी दे दूँगा ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है फ़ोन वाईफाई क्रैकर में निकाल रखा है। चलो कोई नहीं, मैं रीवर्ड लिस्ट कर दूँगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद रिफ्रेश, एंड देन यहाँ पे वाईफाई के जो आसपास के नेटवर्क हैं वो स्कैन होंगे। स्कैन हो चुके हैं। मैं सुधा पे बेसिकली अटैक करूँगा। यहाँ पे वर्ड लिस्ट ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके, देखो आप देख सकते हो पासवर्ड मैंने निकाल रखा था। तो अब मैंने एक नया वर्ड लिस्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब मैं न्यू वर्ड लिस्ट को लेता हूँ अटैक करने के लिए। याद रखना कि अगर आप मल्टीपल टर्मिनल ओपन करते हो, लिनक्स हो चाहे विंडोज़, लैग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लैग 100% होगा। इसी के लिए मैंने जो है मैक्सिमम 3 ही अटैक लिया है। और भी मन कर रहा था कि मेरा मैं और भी अटैक करूँ, जैसे कि रिवर हो गया और 2-4 अटैक। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो रिवर के लिए खुद ही रिवर को खुद ही 2 टर्मिनल लगता है, एक फेक ऑथेंटिकेशन क्रिएट करने के लिए और एक रिवर खुद रन कराने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली मेरा पूरा जाम होने का ट्रायल हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा जो फ़ोन का नेटवर्क है वो जाम हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे वाईफाई भी रन हो रहा है, उसके अलावा फ़ोन वाईफाई क्रैकर रन हो रहा है, उसके अलावा MDK3 अटैक प्रोसेस में मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। देखो कितना लैग हो रहा है, मैं इसे कब से स्टॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा लैग हो चुका है मेरा पीसी। आप इसी देख के मतलब समझ गए रहोगे कि कितना लैग हो रहा है। और यार बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। तो मैं MDK3 वाली अटैक को स्टॉप करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टॉप हो गया है। मैं ये टर्मिनल ही बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी भी फ़ोन वाईफाई क्रैकर जो है वो पासवर्ड कैच करने का ट्राई कर रहा है। तो ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, मैं इसे यस कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली वाईफाई से भी हमें अटैक कराना है। चलो यार इसे रन कराओ। ठीक है, मैं फिर से सारी अटैक करता हूँ। अटैक करो भाई फन। पिछले अटैक में मैंने सारे अटैक स्टार्ट नहीं किए थे, वाईफाई रह गया था। ठीक है, तो वाईफाई शायद से रन करे, क्योंकि पीयर टू पीयर कनेक्शन जो ले रखा है वो MDK3 ने ले रखा है, डी ऑथेंटिकेशन करवा रहा है। तो वाईफाई को मिलना मुश्किल है। ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। बेसिकली WPS अटैक में वाईफाई जो होता है वो राउटर से सीधा कनेक्ट मतलब कांटेक्ट करता है। ये जो पैकेट कैप्चरिंग की प्रोसेस थी ये कंप्लीट होके मुझे इसने की दे दिया। ठीक है, हो सकता है पहले के जो पैकेट कैप्चर हो गए हों उससे कर रहा हो। ठीक है,
हो सकता है, दिस में बी पॉसिबिलिटी। तो फन का काम हो गया भैया। तो मैं अटैक को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बेसिकली पूरी तरह से लैग कर चुका है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।